धन्यवाद देना चाहूं आदरणीय हनुमंत सिंह साहब पाटोदी, आदरणीय उमेद सिंह साहब ने, आदरणीय कालू बना ने कि वीर दुर्गादास जी जयंती रे विशाल कार्यक्रम में मने आप लोगों ने बीच में आवन नो मौको दियो। वीर दुर्गादास जी ने श्रद्धा रा सुमन अर्पित करने नो मौको दियो और आप सब लोगों का दर्शन करने नो भी मौको दियो। मैं मारा जीवरी गहराइयों आप सब रो अभिनंदन करूं, पूरी आयोजन समिति रो धन्यवाद ज्ञापित करूं। दुर्गादास जी रा चरित्र रे बारे में, हमारा कृतित्व रे बारे में, हमारा जीवन रे बारे में लगभग सभी लोग कुछ न कुछ बात करी। भारत रा इतिहास ने और विशेष रूप में इन कलयुग रे इतिहास में, चाहे मुगल कालीन इतिहास की बात करा या उन्हें बाद की बात करा, पूरा हिंदुस्तान में लाखों लोग इतिहास पुरुष के रूप में मानी जा, पूजी जा और सैकड़ों हजारों वर्ष बीतने के बाद में भी आज भी हमारी जयंती, हमारी पुण्यतिथि मनाई जाए। सब लोग आप अपना क्षेत्र में महाराणा प्रताप रो नाम ले लीजिए, शिवाजी रो नाम ले लीजिए, आप अपना टाइम में और आप अपना क्षेत्र में निश्चित रूप में अभूतपूर्व अद्वितीय काम करियो। और उन टाइम जो समय री मांगी, जो काल री अपेक्षा ही, उन अपेक्षा रे अनुरूप काम करियो। और क्योंकि वे काल सापेक्ष काम करियो, उन वास्ते वारो जीवन और व्यक्तित्व काल जयी हो गया, समय ऊपर उठ गया और वे अमर हो गया। पर वीर दुर्गादास जी रो चरित्र जो है, मैं एक इतिहास रा विद्यार्थी नाते आप बात कह सकूं, यदि वे जितना लोग आज तक जितना काल जयी अमर पुरुष इन देश में होया है, इन इतिहास में गिनी जाए, लिखी जाए, पढ़ी जाए, वहां में सब में जो सब उत्कृष्ट चरित्र यदि कोई हो तो वो वीर दुर्गादास रो। वीरता क्षेत्र में अनेक लोग बहुत बड़ी बड़ी काम करिया होला। पृथ्वीराज चौहान ले और महाराणा प्रताप तक अनेक लोग एड़ा वीर होया होला। यह इतिहास में नाम अनेक एड़ा वीर होया होला जो शायद वीरता क्षेत्र में अप्रतिम अद्वितीय है। लेकिन चरित्र जितना पक्ष हो सके, एक व्यक्ति रे व्यक्तित्व रा पूरा जीवन रा जितना पक्ष हो सके, वह सब रो अगर अध्ययन करा, एक क्षत्रिय री जो आदर्श स्थिति हो सके, क्षत्रिय वास्ते जो आदर्श कल्पना करीजिए, वह कल्पना करीजिए शौर्यम तेजो धृति दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षत्रिय कर्म स्वभावजम। एक क्षत्रिय वास्तव जितना जीवन में व्यक्तित्व है, जितना भी पक्ष है, शौर्य वे, तेज वे, धारण करने की क्षमता वे, धर्म ने धारण करने की क्षमता वे, युद्ध में पलायन नहीं करे इन तरह की ताकत वे, विपरीत परिस्थितियों लड़ने की क्षमता वे, महिला रो सम्मान करने की क्षमता वे, शरणागति ने आश्रय देने की क्षमता वे। हर एक पक्ष में एक एक पक्ष रो अगर एनालिसिस करा, अगर आप विवेचन करा, तो एक एक पक्ष में अपने 1000 लोग एड़ा मिल सके, इतिहास में अनेक लोग एड़ा मिल सके।
पर यह सारा गुण धारण करने वालों अगर एक व्यक्तित्व इन हिंदुस्तान के इतिहास में कोई हो तो वीर दुर्गादास राठौड़ हो। मैंने एक बार इतिहास में कुछ विशेषज्ञ कॉन्फ्रेंस में कुछ इतिहास विद्यार्थी इतिहास विशेषज्ञ एक सवाल करियो कि राजस्थान में जो अप्रतिम व्यक्तित्व दुर्गादास रोयो, वो अप्रतिम व्यक्तित्व जेड़ो वारो व्यक्तित्व और जेड़ो वारो स्तर हो, उन स्तर पर हमारी पूरे देश में या दुनिया में पहचान क्यों नहीं बनी। मैं निरुत्तर हो और मैं बिल्कुल ईमानदारी अर्ज करूं कि मैं अपने आप में बहुत गिल्टी कॉन्शियस हो, चोर महसूस कर रही हो कि आज हमारी कमजोरी है और मैं उठे ईमानदारी हूं बात स्वीकार भी करी कि हमारी कमजोरी है, लेकिन वे इतिहास विशेषज्ञ और वे विशेषज्ञ होने नाते जो एनालिसिस करियो कि दुर्गादास उन में जमाना में इतना अप्रतिम वीर रूप में और अद्वितीय व्यक्तित्व जो प्रस्तुत करियो, और वे तो समीक्षा करता आठे तक बराबर बात करी कि भगवान राम रे बाद में अगर कोई मर्यादा पुरुषोत्तम इन हिंदुस्तान का इतिहास में हो सके तो वो वीर दुर्गादास हो। और मैं विस्तार हूं आज क्योंकि समय की मर्यादा में आपने विस्तार हूं बात नहीं अर्ज कर सकूं, पर वे खुदरा उद्बोधन में इनो विवेचन करियो कि किन तरह मर्यादा पुरुषोत्तम रे राम रे बराबर वारो व्यक्तित्व हो। और अंत में जो बात वे कही कि वह दुर्गादास पूरी दुनिया में पहचान इन वास्ते नहीं बना सके कि वो साधारण आदमी के घर में जन्मे होंगे। पर उन व्यक्तित्व इतो यशस्वी हो और कृतित्व इतो यशस्वी हो कि आज भी आप दुर्गा बाबा रा वंशधारी आह्वान पर 36 कौम रा लोग चाहे कठई भी आवाज दे दो उठे मेड़ो मांडन ने तैयार है। सब जगह आज राजस्थान में मैं विश्वास के साथ कह सकूं कि सैकड़ों जगह तक पर इनो और इनो बड़ा और इनो छोटा कार्यक्रम हो रहा होला। इन वास्ते हमारा व्यक्तित्व जो है भी भुला नहीं सका। और आज अगर आपने प्रेरणा लेवन की आवश्यकता है, कोई भी साधारण घर परिवार में जन्मेला व्यक्ति ने अगर प्रेरणा लेवन की आवश्यकता है, जिन तरह की समाज में विषमताएं है, आप अलग अलग जगह अलग अलग तरह की बात करा, आप व्यवस्था और विरोध में बात करा, आप अवसरारी असमानता की बात करा, आप परिस्थितियां विषमता की बात करा, पर यदि दुर्गादास ने कोई आदमी खुद रो आदर्श बना लेवे तो जितनी अब की परिस्थिति दुर्गादास रे सामने ही टाबर बनाऊ ले और जीवन भर जितनी अब की परिस्थितियां दुर्गादास जी लड़िया और लड़ता तका भी अपने आप ने अमर कर लियो। उन्हें तो शायद 1/4 कहीं 1/10 हिस्सों भी आपारे करने वेड़ी अब की परिस्थितियां आपारे सामने नहीं है। दुर्गादास उन टाइम जिन अब की परिस्थिति में धर्म की ध्वजा ने अक्षुण ने राखी, अगर नहीं राखी होती तो इतिहास वेता कहे कि हिंदुस्तान में सारा लोगों ने आपारे मारवाड़ कम आपारी सबरी तो सुन्नत हो जाती। इन धर्म की ध्वजा ने अक्षुण ने राखने जो काम वीर दुर्गादास करियो उन अब की परिस्थिति में करियो, उनने बजाय तो हमारे सामी परिस्थितियां हमारे सामी संघर्ष बहुत छोटो है, सुवीरी नौकर बराबर भी नहीं है। इन परिस्थिति में आपने संकल्प लेने की आवश्यकता है। और इन देश और समाज रे सामी जद कदे भी ऐसी परिस्थिति आई है, इन हिंदुस्तान रो इतिहास रा अध्ययन करने वाला लोग माने कि हिंदुस्तान रा इतिहास में राम रा काल ले और अब तक अनेक बार ऐसी परिस्थितियां आई है जब हिंदुस्तान इरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक युग रा परिवर्तन रा दौर गुजरियो है। और उन युग रा परिवर्तन रा दौर में जो भी पीढ़ी ही, मैं आस्तिक आदमी हूं, भगवान में पूरी श्रद्धा राखूं, मैं इन बात को विश्वास करूं कि उन पीढ़ी में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो है वह लाखों लाख जन्म तक पुण्य करिया वे वाने युग परिवर्तन की पीढ़ी में जन्म मिले। चाहे दुर्गादास री पीढ़ी में हनुमान ने जन्म मिला, चाहे राम री पीढ़ी में हनुमान ने जन्म मिले होला, कृष्ण री पीढ़ी में पांडवा ने जन्म मिले होला, या उन साउल ने बाद में भी अगर आप मध्यकालीन भारत रो भी इतिहास रो अन्वेषण करा तो उन टाइम भी जिन पीढ़ी में जो अमर पीढ़ी हुई वह पीढ़ी उन टाइम हुई जब युग सापेक्ष युग में परिवर्तन रो काल हो, उन टाइम जो पीढ़ी काम करियो और वह जो सकारात्मक काम करियो वाला नाम इतिहास रा आखरा में 16 अक्षरों लिखी जा।
पर जो पीढ़ी चूकी है वह इन युग परिवर्तन जद कदे भी युग परिवर्तन काल में पीढ़ी चूकी है माने इतिहास कदे माफ नहीं करे। हमारा नाम भी इतिहास में लिखी जाए पर काला अक्षरों लिखी जाए। हिंदुस्तान के सामने आज फिर वही परिस्थिति है जब हमारो देश ठीक वही परिस्थितियों गुजर रही है। जब महाभारत का काल रे टाइम रे सत्य और असत्य के बीच में युद्ध हो उन टाइम जड़ी परिस्थिति ठीक वही परिस्थिति में हिंदुस्तान आज गुजर रही है। हमारा देश रे सामने एक युग परिवर्तन रो काल है और इन काल रे ऊपर आपने सबने दुर्गादास ने आदर्श बना और हिंदुस्तान रो एक एक व्यक्ति जिन निष्प्रय भावों जिन खुद निर्लिप्त भावों एक योद्धा होता था भी एक शूरमा होता था भी एक संतरा भावों जिन तरह वे स्वामी री भक्ति करी मातृ भूमि री भक्ति करी जिन तरह आम जनता रे जो है सुख कल्याण के वास्ते काम करियो। आप चाहे समाज में कोई भी रोल में काम करा कोई भी भूमिका में काम करा उन्हीं संकल्प और भाव रे साथ इन समय में भी जब हमारो देश एक युग परिवर्तन का काल गुजर रहा है और पूरी दुनिया एक संभावना और केंद्र रूप में हिंदुस्तान ने देख रही है। आपने दुर्गादास जी जयंती अवसर पर संकल्प लेने की आवश्यकता है कि आप सब इन देश ने वापस जो चर्चा हमारे कैलाश जी करी कि विश्व गुरु बनाने दिशा में जो आप जा रहे हैं उनमें आप जो कोई भी रोल में आप काम करा जिन किन भी भूमिका में आप काम करा आप चाहे टाबर स्कूल में पढ़ाई करे स्कूल में पढ़ने वाला टाबर घरों स्कूल जावे। मैं तो छोटा जन स्कूल जाता है रास्ता में गाँव घर भेजता स्कूल बाबू जन रास्ता में कटे खेड़िया में खोगा तोड़ता पर टाबर आजकल भी थोड़ा थोड़ा तो मारे जड़ा वे की तो थोड़ा जमानो बदलियो है पर स्कूल में पढ़ने वाला टाबर वे पढ़ने जावे और इन भावरे साथ पढ़ाई करे कि आप मैंने कैरियर बानो मारो बानी हमारी नौकरी लागी उन्हीं जगह अगर इन भावरे साथ पढ़ना शुरू कर देवे कि मैं देश के वास्ते पढ़ाई कर रही हूँ हिंदुस्तान ने ऊपर पढ़ाने वास्ते पढ़ाई कर रही हूँ मारो नजरियो बदली। शिक्षक अगर खुद ही भाव में परिवर्तन करे और केवल आपरी नौकरी रे वास्ते आपरा टाबरा नी पेट पालन वास्ते नहीं पढ़ावे अगर वो इन भाव रे साथ पढ़ाना शुरू कर देवे कि मैं इन देश रो भविष्य बनाने वास्ते पढ़ा रही हूँ और पूरी दुनिया ने आगे में अपना टाबर जो है एक नंबर माते आवे इन वास्ते पढ़ा रही हूँ सिर्फ भाव में परिवर्तन करे तो सब चीज रो परिवर्तन हो सके। चाहे कोई भी रोल में आप समाज में काम कर रहे हैं चाहे किसान आ चाहे व्यापारी आ चाहे ठेकेदार आ चाहे नौकरी करा कोई भी परिस्थिति में काम कर रहे हैं इन मौका पर दुर्गादास ने आदर्श रखता था यदि आप इन रोल में काम कर रहे हैं उन रोल में अपना सोच ने परिवर्तित करने की आवश्यकता है और अगर वो करता तो इतिहास आखिर में अपना नाम भी उन्हीं अक्षरों में लिखी जाए इन अक्षरों में दुर्गादास जी अलावा अनेक अनेक लोगों का नाम लिखी जाए। वो एक अवसर अपनी पीढ़ी के सामने भगवान की कृपा आयो है आप इन देश ने आगे बढ़ाने वास्ते काम कर सका और अगर आप वो करना तो आप जो है दुर्गादास जी की जयंती मनानो वहां याद करना वहां साथ बैठना और हमारी बात हमारी छत्र छाया में बैठ रहा हमारी मूर्ति लगाना ये सब चीजें जो है हमारे वास्ते सार्थक हो सके। मैं धन्यवाद देना चाहूँ राजस्थान की सरकार ने कि हमारे जितना भी इतिहास पुरुष हुए हमारे सब रे नाम माते पेनोरमा बनाए है। बाबू जी ने नाम माते पेनोरमा कोलू में बन रही है जो रामदेव जी ने नाम माते पेनोरमा जो है वो रामदेवरा में बन रही है उठे गंगानगर में भी पेनोरमा बन रही है राजस्थान भर में 36 जगह पे पेनोरमा बन रही है। तेजाजीरो स्मारक जो है तेजाजीरो पेनोरमा नागौर में उद्घाटन हो गया है अनेक अनेक लोगों ने पेनोरमा बनया। इन धरोहर प्रोन्नति संस्थान अध्यक्ष ओंकार सिंह जी जो जोधपुर आया मैं वहां कार्यक्रमों इन बात की मांग करी कि दुर्गादास जो व्यक्तित्व इन इतिहास में एक भी नहीं हो जोधपुर में जो मशहूर है भाकर माते दुर्गादास जी स्टेचू लगे उठे दुर्गादास जी भव्य पेनोरमा बनना चाहिए और वे इन बात को सारोकार करियो इन बात की स्वीकृति दी है कि आने वाला 2 सालों में इन वास्ते आप काम कर और उठे पेनोरमा बनावा ताकि दुर्गादास जरा व्यक्तित्व देश बड़ी समाज री आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले सके और प्रेरणा ले और इन देश रे वास्ते समर्पित भाव काम कर सके समाज रे वास्ते समर्पित भाव काम कर सके निष्प्रय भाव निर्लिप्त भाव संत भाव काम कर सके। आप सब लोगों ने खूब सारी शुभकामनाएं खूब सारो धन्यवाद आयोजन समिति को भी बहुत सारो धन्यवाद कि मैंने आप सब लोगों ने दर्शन करने का अवसर दिया आप सब लोगों ने बात करने का अवसर दियो बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां दुर्गादास जी की जयंती री आप सब लोगों ने खूब सारी शुभकामनाएं अर्ज करता तक हमारी बात समाप्त करो। जय हिंद जय भारत।
बहुत बहुत आभार जोधपुर लोकप्रिय सांसद श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत। कार्यक्रम रे कड़ी में श्रीमान गजेंद्र करण सिंह जी मारो निवेदन कि आप स्मृति चिन्ह प्रदान कराओ। सबसे पहला कार्यक्रम का मुख्य वक्ता श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने स्मृति चिन्ह प्रदान कराओ। सब लोगों से निवेदन है कि आप 5 मिनट विराजमान रहो। बाद में नाश्ते व्यवस्था है, आप 28 विराजमान रह जाओ 5 मिनट तक। बस कार्यक्रम की समाप्ति घोषणा वाला। सबसे पहला सांसद गजेंद्र सिंह जी शेखावत मुख्य अतिथि। कार्यक्रम का मुख्य अतिथि श्रीमान अमराराम जी चौधरी ने स्मृति चिन्ह प्रदान कराओ। विशिष्ट अतिथि श्रीमान मानवेंद्र सिंह जी ने स्मृति चिन्ह कालू बन्ना भेंट कर दिया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है श्रीमान कैलाश जी चौधरी ने स्मृति चिन्ह सुसम्मान। कल्याणपुर के प्रधान